जिस नारी के कोख से हम बाहर आए हैं, जिस नारी के कोख से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, कल उसे गलत तरीके से छुआ जा रहा था, उसके स्तन को छुआ जा रहा था। मैं बयान नहीं कर सकता उस दर्द को। शर्म से मतलब क्या हो रहा है, मतलब आँख में पानी आ जाता है कि मेरे भी 2 बेटी है। आज मतलब मेरे को इंडियन कहते हुए शर्म आ रहा है। अगर स्मृति ईरानी वहाँ रहती, अगर उसका कोई फैमिली का मेंबर रहता, क्या उसके साथ ऐसा होता, वो चुप रहती? जब से मोदी जी हमारे देश में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, इन्होंने क्या किया है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई यही सब किए हैं। 24 में देश से बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, बाहर करना चाहिए। इसका जवाब लोग देगा। पश्चिम बंगाल में है इस वक्त, लेकिन इस वक्त पूरे देश की नजर मणिपुर पर है। कल का वाकया आप सबने देखा होगा। वो शायद देखने के बाद हमारी आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। बेटियां डर रही हैं, शायद हम भी डर रहे हैं। कल जो हालात हैं मणिपुर के, और जिस पर सिर्फ 36 सेकंड इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, मुझे लगता है कि जिस दावे के साथ, जिस वादे के साथ और जिस जिगर के साथ मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और जो दावा किया था कि उनके राज्य में बेटियां सुरक्षित होंगी, बेटियों पर अत्याचार नहीं होगा, लेकिन आज इन 10 सालों में चाहे वो बिल्किस बानो का रेपिस्ट हो, मोदी जी के शासन में उसे छोड़ा गया, उसे फूल माला से सम्मानित किया गया। और कल वीडियो देखने के बाद हमारी आत्मा कांपने लगी, हमारे रूह कांपने लगे, आंखें शर्म से झुक गई। भले वो किसी जाति की हो या किसी दूसरे समुदाय की हो, लेकिन थी वो नारी, जिस नारी के कोख से हम बाहर आए हैं, जिस नारी के कोख से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। कल उसे गलत तरीके से छुआ जा रहा था, उसके स्तन को छुआ जा रहा था। मैं बयान नहीं कर सकता उस दर्द को। बंगाल में है, दीदी के भाषण में लोग सुनने आए थे, लेकिन मैं भाषण की बात यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं बात सिर्फ मणिपुर की महिलाओं के लिए करूँगा। मैं सवाल मणिपुर के महिलाओं के लिए करूँगा, क्या है इनके मन में। कई लोग, कई बहनों के भाई होंगे, कई बाप होंगे, कईयों की बेटी नौजवान होंगी, कई लोग स्कूल यूनिवर्सिटी अकेले पढ़ने के लिए भेजते होंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर हुसैन। मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब। मैं ममता दीदी पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने ममता दीदी का टी शर्ट पहना है, इसलिए मैं बात महिला की करूंगा। महिला की बात करेंगे। मुझे मोदी विरोधी भाषा नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कल मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ है, क्या उसे देखने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है? ये गलत हुआ है। जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। हम लोगों को हमारे मोदी जी जो हैं, उनको पहले देखना चाहिए था, जाना चाहिए था, वहाँ के अवाम को पूछना चाहिए था, उनके दर्द दुख को में शामिल होना चाहिए था। उसमें वो शामिल रहे नहीं, वो देश विदेश घूमते रह गए, और जो वो परेशान हाल थी बेचारी, उसके कोई हाल में। जी बेटी है हमारी भी। बहुत सारा दुख हुआ, दिल से दुख हुआ है। डर लग रहा है? जी डर लग रहा है। क्या नाम? वाजिद हुसैन खान। वाजिद नाम है मेरा। बात मणिपुर की करेंगे। आपने कल का वीडियो देखा, वहाँ का सीएम को इस्तीफा देना चाहिए था। ऐसा काम, ऐसा जगह क्यों बीजेपी को वोट दे रहा है, लोग समझ में नहीं आ रहा है। हम बीजेपी को वोट दे के, अगर कोई वोट दे रहा है या दिया है, तो आज उसको शर्म आने चाहिए। मणिपुर में जिस तरह का कांड हुआ है, लेडीज के ऊपर कांड हुआ है, और लेडीज बोले तो एक लेडी है, बीजेपी के बहुत से लेडी लोग हैं, नेता लोग हैं, स्मृति ईरानी की बात करें, एकदम सही आप रहे हैं। उसको तो सवाल करना चाहिए था कि मणिपुर में ऐसा क्यों हुआ। अगर स्मृति ईरानी वहाँ रहती, अगर उसका कोई फैमिली का मेंबर रहता, क्या उसके साथ ऐसा होता, वो चुप रहती? क्या किसी के भी लेडी के साथ ऐसा हो रहा है? अब बीजेपी जो सरकार में बीजेपी, उसके पास कोई एक सीएम नहीं है, उसके पास 303 से ज्यादा एमपी है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वो चाहता आज मणिपुर का हालत को कंट्रोल कर सकता था। ये सीएम के पास इतना पावर है कि वो कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो इसको क्यों बढ़ावा दे रहा है? क्या रीजन है जो ऐसा वहाँ पे हो रहा है?
क्या आपको लगता है कि बेटियां अब सुरक्षित नहीं नहीं, बीजेपी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि ये उल्टा रिएक्शन है इसका। जो मोदी बोलते हैं उसका उल्टा रिएक्शन है। देखिए ना, हम मोदी बोलते हैं क्या ना, हम खाएंगे ना खाने देंगे। आज देखिए क्या हालत देश का है, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चला गया। क्या बोले थे गैस का दाम, गैस सस्ता होगा, कहाँ से कहाँ चला गया। क्या नाम है चचा आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। मणिपुर के हालात से आप वाकिफ हैं? जी बेशक। कल की वीडियो आपने देखा? जी महिलाओं के साथ जो हुआ। जी जी बड़े बुजुर्ग आदमी हैं आप, मुझे लगता है कि आपने बेटियों को ब्याया होगा, जी जी। बेटी की शादी की होगी आपने, और वो भी शायद आपकी बेटी होगी। क्या है, क्या राय है उस बारे में? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना है? देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो है मोदी जी जो है, ये खास करके जो है देश को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। देश क्या को आप लोग उन महिलाओं के साथ हैं? जी बेटियों के साथ बिल्कुल। क्या बोलना चाहते हैं? बहुत शर्मनाक ये घटना है। इससे देश की सबसे निंदाजनक घटना है ये। इससे लोग सुरक्षित नहीं है, महिला तो सुरक्षित नहीं है। जो मणिपुर की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगले 24 में इसके विरुद्ध सब लोग को खरा उतरना चाहिए। 24 में देश से बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, बाहर करना चाहिए। इसका जवाब लोग देगा, यही हमारा आशा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्शद जहांगीर। मणिपुर की बात करेंगे आपसे। हाँ। मणिपुर के बारे में कीजिए, जानते हैं? कीजिए। 2 हाँ, महीनों जानते हैं। से चल रहा है। हाँ, चल 2 रहा है। महीनों से वहाँ महिलाओं के साथ व्यवहार दुष्कर्म हो रहा है। वहाँ इंटरनेट बंद था, लेकिन कहीं ना कहीं से एक वीडियो वायरल हो वायरल गया। हो गया। वीडियो आपने क्या क्या देखा? देखिए, पहले बात ये है कि मैं किसी माँ के कोख से जन्म लिया है। ये जो हो रहा है हुआ, इस शर्म से मेरा मतलब क्या हो रहा है, मतलब आँख में पानी आ जाता है कि मेरे भी 2 बेटी है। आज मतलब मेरे को इंडियन कहते हुए शर्म आ रहा है। जो सरकार ने उसको मतलब शासन कर रहा है, उसको इसके ऊपर जांच पड़ताल करना चाहिए। दोषी लोग को सही से मतलब जितना हो सके उसको। आपने कहा कि आपकी 2 बेटियां। हाँ है। कल आपने वीडियो भी देखा, हाँ, देखो। क्या मन में क्या? मन में मेरा रोना आ गया था। उस टाइम मेरा रोना आ गया था। मेरे को डर आ गया था कि मैं कहाँ से कहाँ मतलब रह रहा हूँ। ये क्या है, ये इंडिया है या दूसरे कुछ है, ऐसा सोच रहा था। जिस बंगाल की धरती पर बेटियों को दुर्गा माना जाता है, जिस घर में बेटियां पैदा होती हूँ उसको कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। बेटियों का दर्जा हर धर्म में ऊपर है, लेकिन आज मोदी जी के शासन में देखिए, मोदी जी जो बोल रहा है बोलता है वो करता नहीं है। पहले क्या बोलता था, 15 लाख दे देंगे, नहीं दिया। बेटी बचाने की उन्होंने बेटी बचाने की बात किया था, बचाया नहीं। आज तक देखिए जितना रेप हुआ इंडिया में, आप देख लीजिए कि बीजेपी का कोई ना कोई कार्यकर्ता है, वो किसी ना किसी मतलब युवा है, ये हो है पार्टी का, उसी का पार्टी का कार्यकर्ता है वो। तो ये मोदी से इंडिया सुरक्षित नहीं है, यही मेरा बात है। मणिपुर के लिए एक मैसेज पूरे देशवासियों को। देखिए, मणिपुर के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आम जनता जो है मणिपुर का, वो जो मेरे बहन है या माँ है या जो भी है, मेरा माँ है मान लीजिए, मतलब महिला है, उसका सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। बोलिए। देखिए, मणिपुर का जो घटना है, क्या नाम है? मेरा नाम है कन्हैया लाल यादव। मैं 22 नंबर वार्ड में रहता हूँ, बड़ा बाजार में। हाँ, बोलिए। मणिपुर जो मणिपुर का जो घटना है, ये इतना मतलब शर्मनाक घटना है, झकझोर देने वाला। और इसके लिए आज जितना भी पार्टी है इंडिया के अंदर में, आज कोई भी एक्शन नहीं लिया। सारे आम 2 लड़की को नंगा करके घुमाया गया। ये कितनी शर्म की बात है हमारे इंडिया के लिए। हमारे इंडिया के लिए कितना शर्म की बात है कि 2 बेटी को नंगा करके उसको घुमाया गया, और उसके आगे पीछे में दुनिया भर का भीड़ चल रहा था। अरे मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग को ऐसे करने से क्या फायदा है? किसी बेटी को बलात्कार कर लेना, किसी बेटी का अपहरण कर लेना, किसी को नोच लेना, किसी को खा जाना, ये बहुत ही हमारे देश की जो आज संविधान है ना, वो संविधान
उल्टा हो गया है। और ये जब से मोदी जी हमारे देश में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, इन्होंने क्या किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब किए हैं ताकि मेरे को मेरा वोट मिलते रहे और मैं प्रधानमंत्री रहूं। लेकिन अब 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, तो इसके अंदर में मोदी जी नहीं आएंगे। अगर मोदी जी आ गए तो हमारे हिंदुस्तान का सत्यानाश हो जाएगा। तो अगर मोदी जी आ गए फिर से तो हिंदुस्तान का सत्यानाश होगा, ये लोगों की राय है। लेकिन हमारी राय ये है कि हमें नहीं चाहिए परमाणु बम, हमें नहीं चाहिए विदेश में या वर्ल्ड में सबसे बढ़िया नाम इस देश का। हमें हमारी बहनें सुरक्षित चाहिए, हमारी माएँ सुरक्षित चाहिए, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जात में हो। महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, धर्म के आग में जल जाते हैं लेकिन महिलाओं की इज्जत आबरू पर जब खिलवाड़ किया जाता है, और जिस तरीके से जिस हैवानियत के साथ मणिपुर में जो हुआ है, मोदी जी आपने सिर्फ 36 सेकंड कहा है। किसी क्रिकेटर के उंगली टूट जाने पर आप ट्वीट लिखते हैं और उस ट्वीट लिखने पर कई मिनट तक आप उस ट्वीट के बारे में सोचते होंगे और फिर उस ट्वीट को लिखने में आप अपना समय व्यस्त करते होंगे, अपने आप को व्यस्त करते होंगे। लेकिन मणिपुर की महिला इस देश की महिला है। मणिपुर किसी चाइना का हिस्सा नहीं है, किसी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मणिपुर भारत का हिस्सा है। आप जिस बेटी को बचाने की बात करते थे, वो बेटी हिंदुस्तान की बेटियां हैं, मणिपुर की बेटियां हैं, हमारी माँ हैं, हमारी बहनें हैं। और कल मैंने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा। और अगर आप खुद को कहते हैं कि मैं सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हूं, रशिया और यूक्रेन का वार रुकवा सकते हैं, तो मैं किसी वार को रुकवाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने की बात कर रहा हूं। और ये देश, मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि धर्म के आग में जलने से अच्छा है कि अपनी बेटियों और अपनी बहनों की इज्जत बचाइए और आज मणिपुर के साथ खड़े होइए। ये एक पत्रकार के हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, एक भाई के हैसियत से बोल रहा हूं। हो सकता हूं इमोशन में बहकर जज्बाती हो गया हूं, लेकिन बात जज्बात की होने की है, जज्बात में आने की है। अगर आज चुप रहें तो शायद कल मणिपुर, तो आज कल आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। धन्यवाद।